छात्र जो विविध क्षेत्रों से विविध विद्यालयों से कक्षाओं से अपने श्रेष्ठ प्रयासों की वजह से समाज का दिशा और दशा बदलने के लिए पूरा संकल्पित हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती पर हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें अगर हम पढ़ें तो कुछ पता चलेगा, उनको जानें और उनके संघर्ष को अगर समझने का प्रयास करें तो संपूर्ण भारतवर्ष के आपको दर्शन होंगे। संविधान सभा की कुछ झलकियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 से पहले और 1950 के बाद की अगर हमें तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो आज़ादी से पहले हम सभी ने मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की थी वो संविधान में हमने समावेशी सोच के साथ सभी संवर्गों को किस तरह से अपने हक अधिकार के लिए एक वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम कैसे श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बन पाए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर और समस्त जो संविधान समिति थी उन्होंने प्रयास किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह शंका भी जाहिर की कि आने वाले समय में भारत को हम एक रूप कैसे रख पाएंगे। क्या ये बाहरी सोच जो साम्राज्यवादी थी, जो भारत को डिवाइड एंड रूल पर इतने साल राज करके गए, इनकी सोच का प्रभाव भारत के संविधान और भारत के लोगों पर किस तरह से रहेगा। तो जयपाल सिंह मुंडा एक कैरेक्टर हैं संविधान समिति के। आदिवासी क्षेत्र में आजकल ये मैं बहन बेटियों को इसलिए कहना चाहूँगा कि संविधान और संविधान की मंशाओं से ज़्यादा कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कहा जब 10 दिनों पर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 अनुसूची 5 और 6 पे चर्चा हुई, तब जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों को अलग धर्म कोड की डिमांड की। 1901 में से लगाकर 1931 तक ट्राइबल्स के अलग अलग धर्म कोड दिए और धर्म कोड देने के बाद में डिवाइड एंड रूल पर अंग्रेजों ने शासन किया और कई बार ऐसा आया कि भारत की जो अखंडता और एकता जो सैनी जी ने कही उसको कहीं कहीं भंग करने का प्रयास किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहकर मना किया कि जनजाति भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा है। वैचारिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी उन्होंने ये कहते हुए मना किया कि हम अगर अलग किसी को धर्म कोड देने की बात करेंगे तो यह भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ कार्य होगा। लगभग आज 12 करोड़ जनजाति हैं हमारे और अलग अलग हम 705 प्रकार के जनजाति इस भारत में रहते हैं। सरना अलग मानता है, गोंड अलग मानते हैं, कई तरह से विविधता होती है क्योंकि हम भारत के उस जनगण मन और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ भारत की अखंडता के साथ इन सीमाओं पर रहकर भारत की सुरक्षा के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यह एक पक्ष मैंने बताया आपको कि किस तरह से लोग भारत को आज भी डिवाइड एंड रूल की नीति पर काम कर रहे हैं। मेरा एक पक्ष रखने का हक था। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की ऐसी अनेक प्रकार की जो संविधान में निहित भावनाओं के अनुसार जो काम किया, समता, समानता, मानवता, तो इन सब चीज़ों का हमें पढ़ना चाहिए। अभी संविधान में कितनी चीज़ों में परिवर्तन आया है। आप एक शब्द देखिएंगे कि हम विकलांग ऐसा कहते थे, अभी दिव्यांग किया। भारतीय न्याय संहिता पहले क्या था, आईपीसी था, कैसा लगता था, अपराध का बोध होता था। अभी धीरे धीरे भारत की मंशाओं के अनुसार, संविधान के अनुसार परिवर्तन हो रही है और देश 2047 की ओर, विकसित भारत की ओर जा रहा है। यह संविधान की मूल मंशाओं के साथ सबका विकास और सभी अपनी बात को रख पाए। उनके समय में जो संघर्ष किया उनको याद रखते हुए संघर्ष को जहन में रखना है, लेकिन विकसित भारत की सोच के साथ बहन बेटियां बच्चे जिस तरह समाज में हमारा रोल है उसको अदा करें। आप सभी ने सुना, आप सबको धन्यवाद।